बघा वाच काय तुम्हाला तो नाही येऊ विचारायचं
ठीक है। यांना डबल जर मागायला काय काम आधी संधी जयंती करू पड़ा बाप ना गाड़ी गोड़ी ना मारना पड़ता आते तते पैसा Good evening, everyone. हेलो, जस्ट सेकंड। गुड इवनिंग सर, गुड ओके, इवनिंग। मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। यस, आज अपना क्लास 5:45 अपन को फिनिश करना है। ठीक है, तो आज हम लिंक्डइन स्टार्ट करते। लिंक्डइन में अभी हम जो मतलब लिंक्डइन तो हमने स्टार्ट कर ही दिया, पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि लिंक्डइन के ऊपर जो अपनी कंपनी का पेज क्रिएट करने का होता है। अपनी कंपनी है तो कंपनी का, अपने इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का, ये जो भी कोर्स मतलब हम अपनी कंपनी का एक पेज जैसे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, इस तरह से हम लोग अपनी कंपनी का भी पेज क्रिएट करेंगे। पर इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये जो क्रिएशन है वो आप मोबाइल से नहीं कर सकोगे। उसके लिए कंपलसरी आपके पास पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। बट अगर हम लोग ये टॉपिक में इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी जगह पे डिजिटल मार्केटिंग का जॉब मिलता है और वो कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि आपको अपनी कंपनी का पेज क्रिएशन करना है, तो तब जाके आपको पेज क्रिएट करना आना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आप बोलोगे कि सर ये तो मुझे नहीं आता है, ये तो मैंने नहीं सीखा। क्योंकि आप जब कंपनी में जाओगे तब तो कंपलसरी आपको अपने पेज के ऊपर पीसी के ऊपर ही वर्क करना रहेगा, बराबर। और मैं अभी सभी लोगों को बोलूंगा कि अभी जिन जिन लोगों का कैमरा ऑफ है वो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें।
और आर्या, आपने टेस्ट दिया वो आपके मदर को पता है ना? हाँ सर, बताया सर। यस, हाँ, मतलब मुझे अभी कॉल आया था, इसकी वजह से मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, और दूसरा कुछ आपका 2-3 नंबर शायद ग्रुप में है, तो वो चेंज करने का बोला था। तो तो आपका जो परमानेंट एक नंबर है ना, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो कि ये ग्रुप में रखना है। ठीक है, तो सेंड करती हूँ सर। हम लोग वही नंबर आपका ग्रुप में रखेंगे, और आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी हम वो नंबर चेंज कर देते हैं। तो ओके जो सर। भी अपडेट है वो आपको उसके ऊपर मिलता रहे। ओके सर, श्योरली। यस। यस, तो अ, अभी हम लोग इंस्टाग्राम का, मैं स्क्रीन, सॉरी, लिंक्डइन के लिए पेज क्रिएशन का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस गाइस, सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। सर। ओके, तो अभी देखो ये जो व्यू है वो अपना क्या है, पीसी का व्यू है, कि अपने पीसी लैपटॉप में इस तरह से दिखता है। ओके, तो आपको सब पता तो कि देखो ये होम है, माय नेटवर्क, शॉप, वो सब आप लोगों के पर्सनल के लिए, ये जो मी तक का है ना, जो ये सब अपन के पर्सनल के लिए है, बराबर, अपने खुद के लिए है ये सब, प्रोफाइल वगैरह, ये लैंग्वेज वगैरह। बट अगर मानो कि आपका कोई कंपनी है, या आप कोई कंपनी के बारे में पेज क्रिएट करना चाहते हो, कोई एनजीओ के बारे में पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करने का, यहाँ पे एक देखो, राइट साइड कोने में मी के बाजू में, मेरे फोटो के बाजू में दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक है फॉर बिजनेस का, और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइज का दिख रहा है सबको? और इसमें भी हमें सब कुछ अभी काम का नहीं है, जो आपके काम का है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। बराबर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर बिजनेस में आते हैं। तो देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं। फाइंड लीड्स, अगर आपको लीड्स फाइंड करने हैं तो ये कर सकते हो। ग्रुप है कि कितने ग्रुप से, मैनेज बिल्डिंग, तो आपका जो ग्रुप होता है, या तो जो भी लीड होती है, वो सब यहाँ से बिल्डिंग मैनेजमेंट होता है। पोस्ट ए जॉब, अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब आता है तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या करने का है, पोस्ट जॉब के ऊपर क्लिक करने का। ओके, तो पोस्ट जॉब का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी आई और हम किसी को हायर करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कैंडिडेट को। ओके, तो तब आपको ये करने का, ये मैंने एक बार पहले भी आपको ऑलरेडी बताया है कि जॉब टाइटल आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, वो डालना है, आपके कंपनी का नाम, वर्क प्लेस, एम्प्लॉय लोकेशन, वो सब आपको डालना है। तो ये आएगा बिजनेस के इसमें, पोस्ट जॉब में। उसके बाद है सर्विस मार्केट प्लेस, ये सेल्स के। देखो यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। पहला है टैलेंट का, दूसरा है सेल्स का, तीसरा है लर्निंग का। सबको दिख रहा है? ओके, और अभी देखो राइट साइड हेलो सर। इसमें भी दो। हाँ जी, एक बार रिपीट से स्क्रीन दिखाओ ना, शो की हुई कहाँ से निकाली हो? देखो आपको ये मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। राइट साइड कोने में मेरा फोटो दिख रहा है। यस सर। उसके बाजू में आपको नो बॉक्स वाला मेनू दिख रहा है, फॉर बिजनेस हुआ यस लिखा। सर। हाँ, वो एरो के यस ऊपर यस। क्लिक करने का। ओके। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पोस्ट जॉब का ऑप्शन आएगा, टैलेंट ओके। इनसाइट का ऑप्शन आएगा, सर्विस मार्केट प्लेस का ऑप्शन आएगा। तो ये यस। सेल्स के लिए यूज होता है, ये टैलेंट के लिए, और एक ये लर्निंग का है। ओके, इतना आपको शो हो रहा है? यस सर। हाँ हाँ, सर। ओके। अभी उसके बाजू में देखिए, आप राइट साइड में देखो, ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर। मोर फॉर बिजनेस। ओके, तो हायर ऑन लिंक्डइन,
फाइंड एंड रिक्रूटमेंट, रिक्रूट टैलेंट, तो आपको हायर करना है तो आप यहाँ से भी हायर कर सकते हैं। सेल विथ लिंक्डइन, आपको कुछ कंपनी में सेल करना है, कोई आइटम ऐसा है कोई जो लाइक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। पोस्ट ए जॉब फॉर फ्री, आपको कोई जॉब पोस्ट करना है, जो लोगों को आपको हायर करना है उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप यहाँ से फ्री में कर सकते हो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑन लिंक्डइन, ओके, लिंक लर्न विथ लिंक्डइन और एडमिन सेंटर। उसके बाद आता है ये कंपनी का पेज क्रिएशन, क्रिएट ए कंपनी पेज। तो अभी हम लोग सिर्फ इसमें वो ही देखेंगे, बराबर। तो हम ये क्या करेंगे, एक क्रिएट ए कंपनी पेज है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा नया एक स्क्रीन ओपन होता है। आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन, ये नया डैशबोर्ड ओपन हुआ हो, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट ए लिंक्डइन पेज। हाँ, तो पहला है कंपनी, दूसरा है शोकेस पेज, तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको पहले ये डिसाइड करने का ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या तो आप कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आपको आपका जो टैलेंट है वो आपको दिखाने का है, बराबर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, शोकेस पेज करोगे, तो जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट है, ये आपका वर्क है, उसको आप ऑडियंस के लिए पब्लिक करने के लिए आप ये देख सकते हो, बराबर। कंपनी का है तो कंपनी में भी अलग अलग आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेस। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, ओके। तो स्कूल है, आप अगर आपका कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या ट्यूशन का इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ से एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर सकते हैं। देखो, ये आपको यहाँ पे दो व्यू दिख रहा है, पीसी में आपको ऐसा दिखेगा, मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। तो अभी हम जाते कंपनी में, पहले सबसे पहले कि अपन को कंपनी का पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये कंपनी के ऊपर क्लिक करने का। तो आप जैसे कंपनी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, मतलब ये जो पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना, वो डिटेल आपको सब फिलअप करना है। तो यहाँ पे है यस नेम। सर। हाँ, नेम के इसमें ये बॉक्स में क्या लिखा, एड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आपको आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम लिखते हैं गौरव टाइल्स एंड एक्सपोर्ट, बराबर। ये मानो कि आपकी कंपनी का नाम है। उसके बाद अगर आपका, देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे मेरा नाम डाला ना, तो यहाँ पे नीचे देखो linkedin.com कंपनी, ये गौरव डैश टाइटल टाइल्स डैश एंड डैश एक्सपर्ट, ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक होगा। उसके बाद अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट डालना है, बराबर। और जस्ट ये एग्जाम के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इंडस्ट्री, तो आपकी इंडस्ट्री है वो कौन से इसमें आएंगे, बराबर, वो आपको डालना है। श्रीराम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जेमा इसमें आएगा। नहीं सर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आएगा। देखो, हम उसमें दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये होलसेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट आया, तो अभी हम इंडस्ट्री, चलो एक्सपोर्ट का करते हैं, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन साइज मतलब कि आपके यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, एक या दो है, 2 से 10 है, 10 से 50 है, 500 है, 1000 है, जितना भी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। मानो कि आपके कंपनी में 50 लोग हैं, तो मैंने 11 से 50 वाला सिलेक्ट कर दिया।
उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप में देखो इतने सारे आते हैं। पब्लिक कंपनी होती है, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, नॉन प्रॉफिट मतलब एनजीओ। एनजीओ जो होते हैं ना वो सब नॉन प्रॉफिट में आएंगे। सोल प्रोप्राइटर मतलब आपका पार्ट अकेले का फॉर्म है तो आप ये भी कर सकते हो, या तो प्राइवेटली हेल्ड कर सकते हो, या तो पार्टनरशिप में है तो आप ये पार्टनरशिप सिलेक्ट करें। तो अभी हम पार्टनरशिप ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी का लोगो है वो आपको यहाँ पे डाल देखो। अभी हमने जैसे यहाँ पे गौरव टाइल्स एंड एक्सपोर्ट डाला तो यहाँ पे लिख के आ गया राइट साइड में। यस, गौरव टाइल्स एंड एक्सपोर्ट। हाँ, उसके पेज नीचे। प्रीव्यू बताता है वो कि जो हमने हाँ, क्रिएट किया है यस। उसका वो बताता है। हाँ, उसके बाद आपने इंडस्ट्री डाला तो ये इंडस्ट्री भी यहाँ पे लिख के आ गया। यस। ओके, अभी हम यहाँ पे लोगो डालेंगे। अगर लोगो सेकंड, अभी अपन इसमें कोई लोगो नहीं डालेंगे। मानो के लोगो आपको डालना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके तुरंत डाल सकते हैं। उसके बाद ये टैग लाइन है। ये मैंने टैग लाइन डाला, वी आर एक्सपोर्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये टैग यस। लाइन यहाँ पे आ गया, वी आर एक्सपोर्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आपके हिसाब से ये तो यस सर। आपका, और आपकी जो पहले जो कंपनी है उसमें जो कोई ने टैगलाइन पहले से ऑलरेडी तय करके रखा है तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हो। इतना क्लियर है सबको? रुचिका सर, इधर लोगों की साइज हाँ। भी बताई हुई है ना नीचे की, थ्री हाँ, हंड्रेड यहाँ पे। हाँ, ये पिक्सल में साइज आएगी। यस सर। 300 बाय 300 पिक्सल का साइज रहेगा। और उसमें जेपीजी फाइल या तो पीएनजी फाइल सपोर्ट करेगी। ओके, ये उसका फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ और पे इधर से आपको, वेरीफाई कर देने का। हाँ अभी आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके उसको क्रिएट पेज करना है। ओके, जैसे ही आप पेज क्रिएट करोगे उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये आपका पेज क्रिएट हो गया। ओके, ओके। अभी आप इसमें और भी कुछ और एडिट करना है तो आप यहाँ से ऐड डिस्क्रिप्शन, ऐड लोगो वो आप कर लोगो। सकते ओके। हो। ओके, अगर आपको पोस्ट के पेज के ऊपर पोस्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे। वेलकम वेलकम वेलकम, शिवम ट्रेडर्स हैव अ वन गेट वन बाय वन फ्री ऑफर। भाई, अभी आप जब शिवम ट्रेडर्स का करो ना तब ऐसा वहाँ पे शिवम ट्रेडर्स का डालना। अभी हम ये गौरव का कर रहे हैं तो हम यहाँ ओके पे ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पेज, पेज। ओके, इस तरह से हमने डाल दिया। यहाँ पे आप नीचे से इमोजी कुछ लेना है वेलकम के लिए, सेलिब्रेशन का कैसा। तो आप यहाँ से इमोजी सर्च करके या तो सिलेक्ट कर सकते हो। चलो हम ये इमोजी करते हैं। आपको इसमें ऐसा है कि जितनी बार इमोजी लेना उतनी बार क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इसको यहाँ पे कॉपी भी आप कर सकते हो, बराबर। कॉपी ये पेस्ट। हमने इमोजी कर दिया, वेलकम एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पेज। इतना करके आपको पोस्ट करना है। तो जिस ये यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। ओके, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो हम ओपन करते हैं न्यू पोस्ट में, जस्ट सेकंड। पहले मुझे हाँ, मतलब अभी वो जो हमने पोस्ट डाला वो अपने पेज के ऊपर गया। ओके, जस्ट सेकंड। ये मेरा पेज है।
द रुद्रा आईटी सॉल्यूशन करके, एक मैंने आपको मतलब पहले से ही, दूसरे क्लास में क्रिएट करके बताया था। तो इस तरह से आपका पेज दिखता है, देखो ये पहले का पेज है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंटेंट आप यहाँ से जो डाला होगा तो आपको यहाँ से शो होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो तो आपको फीड मतलब आपका प्रोफाइल दिखेगा। जैसा हम होम पेज पे जाते हैं ना, ऐसा हम फीड करेंगे तो हमने जो पहले डाला है ना वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद एक्टिविटी आता है, तो अभी ये पेज के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। ये आता है एनालिसिस, कि जैसे आपका फेसबुक पे आता था ना कितने लाइक मिले, कितने रिएक्ट, कितने कमेंट, तो आपको इस तरह से यहाँ पे भी दिखेगा। देखो ऑर्गेनिक कितना है, स्पॉन्सर्ड कितना है, उस तरीके का ये इनबॉक्स आता है। हाँ, बट अभी ये मैं पेज सिर्फ क्रिएट करने के लिए बनाया था और उसमें कुछ किया नहीं है, इसलिए आपको सब कुछ ब्लैंक दिखेगा। आप यहाँ पे इसे एडिट पेज भी कर सकते हो। एडिट में मानो अपने हम जब बाळा पेज बोलली क्रिएट, नाही बोलली. मला ऐकायला संचित आप म्यूट रखोगे? ओके, यस, मैं वापस आता हूँ पेज के ऊपर। तो यहाँ से एड पेज का ऑप्शन भी है, सो एडिट पेज का ऑप्शन आता है। तो पेज इंफॉर्मेशन वो, इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। और ये सेटिंग है, मैनेज एडमिन का है कि वो इस मैनेज, मानो कि कोई एक कंपनी है तो उसका एक मेन पेज हैंडलिंग मेरे पास रहेगा, मेरी एक कंपनी है तो बराबर। पर मैं दूसरे बंदे को चेंज करने का के उसका एक्सेस देना है तो मैं यहाँ से देखो एडमिन, ये सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पेज में कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ। बट मुझे सुपर एडमिन किसी को नहीं देना है, मुझे किसी को एडमिन देना है कि भाई तू मेरे पेज के ऊपर सिर्फ पोस्ट तू डाल सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडमिन करूंगा। तो जिसको आपको जो रोल के ऊपर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप उसको रोल देंगे सब एडमिन का। ओके, यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आते हैं, एनालिस्ट, क्यूरेटर, कंटेंट एडमिन के सुपर एडमिन। सुपर एडमिन मतलब ऑल ओवर सब कुछ चीज वो कर सकता है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे लिखा है द रोल पोस्ट टू मैनेज कंटेंट कमेंट एट दिस पेज। तो ये ओनली किसी को आपको सिर्फ एनालाइज करने के लिए देना है, तो आप एनालिसिस का दे सकते हो। उसके बाद आप सेव करने का, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपने सब एडमिन ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ से आप एडमिन को ऐड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आप डिलीट कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये अपना सेटिंग, मतलब आप कोई कंपनी में जाओगे तो कोई लोग आपको तुरंत नहीं दे देंगे उसका मैनेजमेंट। वो लोग आपको सब एडमिन का या तो सब क्रिएटर का राइट दे, एडिटर का राइट्स देते हैं बराबर। ये मैनेज फॉलोइंग है, इंटर इनबॉक्स सेटिंग है, ये सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये यहाँ से जस्ट सेकंड, इसमें ज्यादा पेज क्रिएट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ ये आपका just a second. ये एडमिन सेंटर आता है।
इसमें आपको वो कोई इश्यू होता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च के, इसमें पेड भी सिस्टम आता है, सब कुछ फ्री नहीं आएगा इसमें। कोई कोई चीज यहाँ पे पेड होगी, पर हम पेड वाले को अभी कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने काम का कुछ नहीं है। हम लोग जो फ्री में होता है अभी तक वही उसका यूज करेंगे। ओके, जस्ट सेकंड। उसके बाद आता है ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन, तो ये भी इसमें पेड आएगा। देखो, ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है लिंक्डइन एड्स कैंपेन मैनेजर। जैसे आपको पता है ना, वो फेसबुक में एड मैनेज, फेसबुक पेज मैनेजमेंट का था, इसी तरह से यहाँ पे भी ये आता है कि आपको कोई एड चलानी है, क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से, ये ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। और ये पहले मैंने बनाई थी, अगर मानो कि इसको आपको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा ये अकाउंट होता है बनाने का, इसमें पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड, तो आपको इसमें पेमेंट करना होता है। फिर अकाउंट जब क्रिएट करो उसके बाद तो ही आप ये डैशबोर्ड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये एक एडवर्टाइज का है पूरा, ठीक है। कंपनी एक्सेस, तो ये देखो यहाँ पे आप अपना डोमेन है आपकी कंपनी का, उसको आप यूज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर इतना आपको अभी कोई यूसेज इसमें नहीं आएगा, बराबर। अगर ये तो मैंने आपको ऐसे ही नॉर्मली बता दिया कि आप इस तरह से अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये उसको ही पेज आया वापिस, तो मेरा वाला पेज था वो। ओके, यहाँ से आप रिकमेंडेशन कर सकते हो कंटेंट टू एम्प्लॉइज। यहाँ से आप पेज डिस्क्रिप्शन करोगे तो आप यहाँ पे अपने पेज के ऊपर एड कर सकते हो कुछ भी चीज, वर्क प्लेस के बारे में, कमिटमेंट, ये सब। ओके, इतना क्लियर है सबको? हेलो, हेलो। हेलो सर, ये लास्ट वाला जरा एक बार रिपीट करो ना। वन बाय वन बोलो, क्या लास्ट वाला? रिपीट करो ना, वो पेमेंट का क्या कुछ बोले ना, वो समझ नहीं है, दिखा मतलब किधर जाने का, लेकिन समझ नहीं है। देखो, वो उनके काम का नहीं है, फिर भी ये मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट जब करना होता है ना, ओके, ओके ओके। तब उसमें आप एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका डैशबोर्ड होता है कैंपेन चलाने के लिए, बराबर। तो कैंपेन आपको पहले ऐड करना होता है, कैंपेन क्रिएट करना होता है, तो उसका ये मैनेजमेंट का डैशबोर्ड है पूरा। ओके, तो आपको मानो कि कोई कैंपेन चलाना है, तो पहले आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने का, एक अकाउंट नेम आप मल्टीपल भी अकाउंट का नाम डाल सकते हो। जैसे कि पहले ऑलरेडी ऋषिकेश एड अकाउंट्स वो क्रिएट है, तो अभी मैं यहाँ पे दूसरा नाम डालूंगा। ओके, करेंसी, मतलब आपको नोट दैट योर कैन नॉट चेंज करेंसी लेटर, तो आपको जो पेमेंट करना है या तो पेमेंट लेना है, वो आप कौन से इसमें करना चाहते हो? पेमेंट सिंगापुर के करेंसी में करना चाहते हो, साउथ के डॉलर में, के अमेरिका में, क्या करना चाहते हो? यहाँ पे एसोसिएट ए लिंक पेज विथ योर अकाउंट, एंटर द पेज नेम। तो अगर आपको कोई, देखो मेरा यहाँ पे एक, मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो पूछ रहा है कि आप इसमें से किसके साथ जुड़ना चाहते हो, ये पेज कैंपेन को किसके साथ ऐड करना चाहोगे? तो मैं द रुद्रा सॉल्यूशन के साथ करूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा। ओके, तो ये कैंपेन मैनेजमेंट का एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट होगा।
न्यू कैंपेन चलाने के लिए। ओके, पर ये सब पेड होता है इसमें। हम इसमें इससे आगे भी कुछ भी स्टेप करने जाएंगे तो इसमें वो लोग तुरंत पैसा मांगेंगे। अपना ओके, सपना मनी मनी मनी। हाँ, तो अपन को अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैंने आपको ओके, सिर्फ ये दिखाया कि इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, बराबर। तो यहाँ से पूरा मैनेजमेंट होता है। अभी इसको बंद कर देते हैं। पर लिंक्डइन पे मेन अभी आपका जो फोकस है ना, वो आपको अपनी प्रोफाइल पे ही करने का है। ओके, अभी अपन को दूसरी कोई जगह पे फोकस नहीं करने का है, क्योंकि ये सर पेज मेन तो इसमें क्रिएशन, हमें पेज सर वगैरह मेन तो सब। हमें हाँ, बोलो। सर मेन तो हमारा लिंक्डइन पे तो हमको जॉब सर्च करना है ना इस पे। यस। तो वो हाँ, कैसे मिलेगी हमें, तो वो चाहिए। हाँ, तो वो तो आपको इसलिए तो प्रोफाइल क्रिएट करने को बोला ना। आपने अभी तक प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया होगा, तो आप बोलोगे कि कैसे मिलेगी। तो क्या, आपको अभी जॉब ढूंढना है, तो मतलब उसके लिए पहले आपका रिज्यूम तो बनाना पड़ेगा ना। देखो, अभी भी मैं आपको वापस 2-3 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है। ओके जितेंद्र जी, जी मानो सर। कि जी सर। आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया। ओके, हम्म। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करने का, आ, ये जस्ट ये जो जॉब का ऑप्शन आता है ना ऊपर, हाँ। यहाँ पे ऊपर जॉब के मोबाइल में भी ऑप्शन आता, मोबाइल में नीचे हम्म। ऑप्शन आएगा, बराबर। जी। एप्लीकेशन, जी। आप सभी लोग लिंक्डइन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अच्छा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जॉब का ऑप्शन आता है, तो हम्म। जॉब के ऑप्शन में हमें जाने का, क्लिक करने का। हम्म। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है माई जॉब का ऑप्शन आता है, दूसरा आता है प्रेफरेंस का ऑप्शन। हम्म। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम्म। प्रेफरेंस के ऊपर ओपन टू वर्क, यस, तो हम्म। आपको पूछेगा कि आप ओपन टू वर्क के लिए रेडी हो, तो आपको यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप हम्म। क्लिक करोगे तो आपको ये सब चीज आएंगी आपकी, कि आपको जी। कौन सा, ये तब ब्लैंक होगा, देखो ऐसा आएगा। जी। ओके, तो आपको एटलीस्ट कौन सी जॉब चाहिए, और आपको टाइटल यहाँ पे ऐड करने का, तो क्या करने का, जॉब टाइटल के ऊपर, ऐड टाइटल के ऊपर क्लिक करने का। अब आपको हम्म। जॉब पोस्ट के लिए जॉब चाहिए, वो सर्च करने का। देखो, मैं डेटा एंट्री का सर्च कर रहा हूँ, तो डेटा एंट्री में इतने सारे आते हैं, देखो, डेटा जी। स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, डेटा मैनेजर, डेटा कैप्चर स्पेशलिस्ट, डेटा एंट्री क्लार्क, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सब आता है। तो एटलीस्ट अभी मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे डेटा एंट्री क्लार्क बनना है, तो मैं वहां पे जी। क्लिक करूंगा। हो गया। हम्म। उसके बाद पूछेंगे आपको लोकेशन, तो आपको हम्म। कौन सा लोकेशन, आपको ऑन साइट आप वहां पे जाके काम करोगे, नहीं, तो नहीं। वो नहीं करने का। आप वर्क फ्रॉम हाइब्रिड, आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हो तो रिमोट जी। सिलेक्ट करो। उसके बाद आता है लोकेशन, कि आपको कौन से जी। लोकेशन से जॉब करना है, तो आपको हाँ। लोकेशन में ऐड लोकेशन करके लिखना है कि आपका जो लोकेशन है वो लिखने का, बराबर। ये मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पे दूसरा लोकेशन करना, तो वापिस आप दूसरा भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, बराबर। इस तरह से उसके बाद आता है स्टार्ट डेट। आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, कि आपको कुछ टाइमिंग चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसमें, बराबर। कि मानो कि अगर मेरे पास जॉब है अभी ऑलरेडी,
और मैं स्विच करना चाहता हूँ जॉब, तो मैं इमीडिएट हाँ ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। अगर मैं फ्री जी हूँ, कल से मैं जॉब पे जा सकता हूँ, तो मैं तुरंत करूंगा इमीडिएट। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि पार्ट टाइम, फुल हाँ, टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इंटर्नशिप क्या चाहिए। टेम्परेरी। हाँ, तो आप वो हिसाब से मैंने तो चारों के पांचों सिलेक्ट करके रखे हैं। ओके, यार उसके कोई बाद तक मिल जाए। विजिबल। हाँ, तो इसमें से आपका यहाँ पे देखो, आपको प्रोफाइल किसको शो करना चाहते हो, वो लिखा है कि रिक्रूटर ओनली को करना चाहते हो कि सभी लोगों को करना चाहते हो। सबका करोगे तो सब लोग देख पाएंगे, ओनली रिक्रूटर करोगे तो जी जो लोग हायर कर रहे हैं वो ही लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी ओनली रिक्रूटर रखते हैं और सेव करते हैं। ओके, उसके बाद ये जॉब अलर्ट आता है। तो मैंने जॉब अलर्ट इसमें से देखो, आपको इतनी टाइप की, आप है ना, इसमें जॉब अलर्ट में अपना ऑप्शन डाल सकते हो कि ये टाइप की जॉब आए ना तो मुझे जॉब अलर्ट मिलना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा, टॉप जॉब पिक्स फॉर यू, बराबर। तो तो आप यहाँ कौन से गूगल ऑन कर लागते देने का है, बराबर। आल्यानंतर संचित तुम ठीक म्यूट रखोगे। हाँ, तो ये इतने सारे आप डेटा एंट्री में भी अलग अलग आएंगे, उस हिसाब से सिलेक्ट करके डन करना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है माई क्वालिफिकेशन, रिज्यूम एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपको आपका रिज्यूम यहाँ से अपलोड करना है। मेरा ऑलरेडी इतने सारे रिज्यूम अपलोडेड है, बराबर। तो आपको यहाँ से आपका रिज्यूम अपलोड करके डन करना। ओके, फिर इसको क्लोज कर देना। तो जैसे ही आप क्लोज कर, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, देखो शो ऑल के ऊपर गए तो अभी देखो आया टॉप जॉब पिक फॉर यू, मतलब मैंने जो जो पोस्ट डाली थी उसके लिए मेरा पोस्ट आया। देखो इतनी सारी जॉब है, बराबर। ये लेफ्ट साइड में सब जो जो लोगो है कंपनी का, वो कंपनी की जॉब अवेलेबल है। इसमें से जिसके जी ऊपर आप क्लिक करोगे उसके बाद बारे में यहाँ पे राइट साइड में लिखने को आएगा, लिख के आएगा, बराबर। कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका बेनिफिट क्या है, वो सब रिक्वायरमेंट क्या है, सब इसमें लिखा है कंपनी के बारे में। आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है। ऊपर ये सब ऑप्शन आते हैं, आईटी का ऑप्शन, रिमोट का ऑप्शन, गवर्नमेंट का, एजुकेशन का, वो डिपार्टमेंट है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए वो डिपार्टमेंट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट करो तो आपको वही डिपार्टमेंट नीचे शो होगा। ओके, तो इस तरह से बाद में आपको अगर कोई कंपनी वाला कांटेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे मैसेज में आपको मैसेज आएंगे। देखो, इसका ये मेरे को मैसेज आया है जीन फिलिप का। हेलो ऋषिकेश, आई एम रिक्रूटर एट आउटलर, a platform for training AI model. We are working on number of excel project। तो ये प्रोजेक्ट उसका देखो हाईलाइट है जॉब में, कि वो रिमोट जॉब देंगे, अर्निंग इतना रहेगा, फ्लेक्सिबल आवर है, ये सब। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ करूंगा। तो अप्लाई नाउ के बाद तुरंत उस कंपनी का फॉर्म फिलअप करने का आएगा, बस आप ये फिलअप करके सबमिट कर दो। तो वो लोग आपका फिर कांटेक्ट करेंगे, या तो आपको ईमेल भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा या मैसेज आएगा, जैसे मेरा आया है ऐसा। ओके, ये स्पॉन्सर्ड है। ये तो एडवर्टाइज है। मतलब आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, या तो आप किसी को रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसको भी आप रिक्वेस्ट भेज के आप पूछ सकते हो कि आपके यहाँ पे कोई वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं। देखो, ये जास्मिन डेजली का मैसेज आया, रिमोट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, टेलूस इंटरनेशनल एआई गेट हायर, इसके नीचे इसका सब डिटेल लिखा है। फिर मैंने पूछा हाय, ये ऑटोमेटिक, थैंक यू फॉर रीचिंग, ये ऑटो रिप्लाई है। और मैंने इसमें क्या पूछा,
मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे जानना है कि इसके बारे में क्या है। उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। ओके, तो इस तरह से आप कंपनी के देख, इसमें कोई कोई एचआर भी होते हैं, तो आप उसके साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और आपका जॉब सिलेक्शन हो सकता है। मैंने एक सिंगापुर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए किया था और अप्लाई, तो इसमें भी मुझे उसमें ही रिप्लाई आया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। ओके, तो आप इस तरह से चेट करके भी कंपनी के ओनर है या तो सीईओ या तो एचआर है उसके साथ आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये राइट साइड में सी वूज व्यू योर प्रोफाइल, 90 दिन फ्री ट्रायल देंगे, उसके बाद आपको पैसा लगेगा। तो अपन को वो कुछ नहीं करना है, तो पे वाले में ना जितना फ्री में होता है उतना करो, बराबर। इसमें पैसा डाल के कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आती होगी ना, तो उसका यहाँ पे आपको अलर्ट आता रहेगा। देखो, मैंने अप्लाई कर एक बार डाल दिया यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस में, तो आ गए। यहाँ पे देखो 6 वैकेंसी आई है। अभी मैं व्यू जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप की वैकेंसी है। इसमें से मैं जो भी चाहे इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, आपको अबाउट के बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। बराबर, और ये मैडम है, वो हायरिंग टीम के मैडम है, अमन यादव करके, डेटा एनालिसिस पावर बी सब है। तो अगर मानो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन लें तो यहाँ पे ये मैसेज पे क्लिक करो, पर यहाँ पे नहीं होगा, ये पेड आएगा। बराबर, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से इजी अप्लाई कर दो, ये डेटा फिलअप कर दो, नेक्स्ट करो, ये रिज्यूम सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है तो आप डाल दो आंसर, कि हाउ मेनी ईयर का एक्सपीरियंस है वो सब आप डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे रिव्यू कर लो एक बार आपका प्रोफाइल के बराबर है, यस बराबर, तो सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स इट, ये अप्लाई हो गया। देखो, योर एप्लीकेशन वाज सेंट टू प्रयूब, बराबर, इसको एप्लीकेशन सेंड हो गया। अब वो लोग मेरा रिज्यूम देखेंगे वगैरह, जब कांटेक्ट करना होगा तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, या तो वो लोग डायरेक्ट मुझे मेल करेंगे जब उसको कांटेक्ट करना होगा। तो दैट्स इट, इतना ही है। आप यहाँ पे मल्टीपल कितना भी बार एप्लीकेशन डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार में एक ही एप्लीकेशन कर। आप मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आप 50 एप्लीकेशन भी लिंक्डइन के ऊपर डाल सकते हो, तो 50 में से एटलीस्ट आपको 5 में तो चांस लग ही जाएगा। बराबर, अभी आ गया आपको ये हैंडल करने का। जी अगर जी अभी सर। भी नहीं आता है तो खुद का प्रोफाइल क्रिएट करके चेक करना, और आपके हिसाब से जो जॉब चाहिए अपने एजुकेशन हम्म। क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस हिसाब से सर्च करना। ओके, जी तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ओके, जी। यस कैश। तो आज देखो, अभी लिंक्डइन में अभी मेरी ओर से कुछ बाकी नहीं है। अगर आपको कुछ भी किसी को क्वेश्चन है तो आप कल लिख के आना। तो आप पहले क्रिएट करो प्रोफाइल, उसमें कुछ डालो, तो आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप मुझे कल पूछ सकते हो। ओके, अदरवाइज हम कल अपना लास्ट टॉपिक ट्विटर लेके हम अपना फिनिश करेंगे, एक्स का एप्लीकेशन। तो आप सभी लोगों को ट्विटर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको सर्च करके लाना है। ओके, कि ट्विटर का पहले का क्या नाम था, कि एक्स था, कि क्या था, कि उससे पहले क्या था, कब शुरू हुआ, कि जो भी वोट एवर, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो लेके आओ आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप एक बार लिंक्डइन के ऊपर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्रिएट करो, आप एप्लीकेशन, भले आपको जॉब नहीं करना है, आप सर्च करो, डालो, आप सीखो,
आप अभी डालोगे तो इन फ्यूचर पता चलेगा कि कैसे करने का। ऐसा जरूरी नहीं कि अप्लाई किया तो आपको जॉब लग ही जाएगा और आपका बारी आ भी जाएगा। और जॉब लग गया तो अच्छा है, आप लोग को अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता है और आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर एटलीस्ट आपको है ना, मैं तो ये बोलता हूँ 2 मिनट के सिर्फ आप लोग यहाँ पे अप्लाई करो और इंटरव्यू तक का प्रोसेस आप करो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में किस तरह का इंटरव्यू होता है। आप ऑनलाइन इंटरव्यू दो, इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। पहले आपको कॉल भी करेंगे या तो कोई कोई जगह पे टेस्ट होता है रिटर्न में, वो देने का होता है। उसके बाद आपका जूम कॉल पे इंटरव्यू राउंड होता है, बराबर। तो आप इतने प्रोसेस करो, आप 2-3 इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, इंटरव्यू देना भी कितना थोड़ा सा हार्ड भी होता है और नोट हार्ड नहीं भी होता कोई कोई जगह पे। आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बराबर। तो इस हिसाब से, हाँ जी बोलो। यस जतिन बोलो। सर अगर मैंने टेस्ट दिया था वो नंबर कैसे देखना पड़ेंगे, कैसे दिखेंगे? कौन सा? जो आपने टेस्ट दिया ना, वो मैंने कल दिया था तो मुझे नंबर देखना था, कैसे देखूंगा? उसके लिए अपना डैशबोर्ड लॉगिन करो, माय टेस्ट में जाओ। माय टेस्ट में जहां से आपने लिंक ओपन किया था ना, वहीं पे हाँ। आपको आपका पासिंग मार्क दिख जाएगा। अच्छा। हाँ, जहाँ से लिंक ओपन हुआ था वहीं से हाँ। आपको पासिंग मार्क दिखेगा। और आपको मेल भी आया होगा, तो आप मेल भी चेक मैं कर सकते हो। ओके। मेल आया हो तो उससे पहले मेल देखता हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ। ओके। और कुछ, किसी को कुछ कहना है या फिर? हेलो ओके। ऋषिकेश सर। हाँ जी बोलो। ये अभी क्लास आप बोल रहे हैं कल खत्म हो रहा है, तो इसका 1 मंथ यस। का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? अभी भाई आपका क्लास कल खत्म हो रहा है, अभी इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। ओके वो मैं ओके। 1-2 दिन में आपको अपडेट देता हूँ। तो ओके फाइनल एग्जाम आप क्लियर करो। एग्जाम जैसे ही क्लियर हो जाएगी आपकी, आपको जैसे मार्क्स मिले इसी तरह मार्क्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वही लिंक के ऊपर। और हम लोग यहाँ से आपके मेल के ऊपर भी सेंड करेंगे सर्टिफिकेट। पहले ओके अभी सर। आपका फाइनल एग्जाम बाकी है, वो कल का टॉपिक कवर हो जाने के बाद हम करेंगे, ठीक है। ओके यस। सर। हाँ, बाकी जिन जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कोर्स के लिए जो लैपटॉप वाले लोग हैं, जिन्होंने वोटिंग के और नाम दिया है, वो सबका उसमें भी ऐड कर दिया है, बराबर। तो वो कोर्स आपका शायद है ना 13 तारीख को शुरू हो रहा है, यस सर। बराबर। तो उससे पहले आपका एग्जाम का हम कुछ कर लेंगे। आप लोग प्रिपरेशन में रहना एग्जाम की। फाइनल एग्जाम सर में मेरा कितने नाम है कि आंसर नहीं है? प्रूफ है वो ऑप्शन रखना सर। देखो, ईशा तो मैं नहीं कर सकता हूँ गौरव, पर मैं ट्राई करूंगा कि सभी लोगों को मैं इसका आंसर की देने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है। कि आप लोगों के कितने आंसर रॉन्ग हुए कितने राइट हुए वो मैं बता सकूँ ऐसा, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल। बाय बाय। और सभी लोग अभी सर वो लिंक्डइन आज नंबर पे। व्हाट्सएप पे भेजा है आपको, मम्मी ने वो। हाँ ओके ठीक है। हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ तो ठीक है। आप लोग सभी लोग लिंक्डइन एक बार क्रिएट करके देखो, जॉब अप्लाई करके देखो। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। यस प्रशांत। प्रशांत बोलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने कौन सा एग्जाम सॉरी। एग्जाम के बारे में बताना, एग्जाम एग्जाम हाँ क्या एग्जाम? कि यानी कब कब देना है एग्जाम?
आपका एग्जाम शायद कल शाम से भी शुरू हो सकता है या तो परसों मॉर्निंग से। यानी कल कल कितने बजे था? मतलब आपका 2-3 दिन का टाइम मिलेगा उसमें, हाँ या तो 12 से 15 तारीख तक का आपको टाइम मिलेगा। वो दौरान आपको एग्जाम देना है, आप कभी भी दे सकते हो। सर, उसमें यानी किस किस पर प्रश्न पूछे जाएंगे कल? आपने अभी मला ये कधी जो टेस्ट दिया ना आता मी म्हणून बोला उद्या पण जाऊन संचित, डोक्यात शांतता म्हणजे मी आपलं उद्या सकाळी उठलो लवकर की पहिले व्यायाम आवरून झालं की व्यायाम मग खुर्चीत बसायचं. यार हाँ हेलो। आपने जिस तरह से ये एग्जाम दिया ना हाँ वैसा ही वो आपका एग्जाम रहेगा, सेम टू सेम, सर, सब कोई टॉपिक फर्क मिलेगा? नहीं है। हाँ, उसमें 4 टॉपिक आएंगे, इसमें सिर्फ 2 थे, उसमें हाँ, चारों के चारों टॉपिक आएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन हाँ, सब आएगा। पे आएंगे। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, देखो अभी यहाँ पे मीटिंग शुरू होने का टाइम है, तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तो मैं सभी को, हम कल थोड़ा सा है ना, ऐसा है तो लेक्चर लंबा ले सकते हैं। तो आज के लिए सॉरी, कल और किसी को और भी कुछ क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज नोट करके आना। और हम थोड़ा सा एक दो, मुझे एप्लीकेशन भी दिखाना है तो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो कल मिलते हैं, तब तक आप जो भी आपका क्वेरी या क्वेश्चन है नोट कर लेना, तो हम कल शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल। ओके सर, बाय। और सभी थैंक लोगों को यू। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का कल लास्ट डे है, बट हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। पर मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी अवेलेबल है, आप सभी लोगों को अपना एक फीडबैक, एक कोर्स के बारे में, एटीएनटी के बारे में एक फीडबैक आपको लिख के भेजना है कि आपको इसमें क्या लगा, कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। वो आप एक फीडबैक अपने हिसाब से हिंदी, इंग्लिश में या तो गुजराती में लिख के भेज सकते हो। तो अनुभव ना, अनुभव क्या है वो लिखना है? हाँ, तो आपको ये 3 लैंग्वेज में भेजना है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी चलेगा, मराठी कैसे में नहीं चलेगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अपना अपना फीडबैक मुझे भेजिए। आप या तो पर्सनल में भी भेज सकते हैं या तो रिटर्न में ग्रुप में भी मैसेज करके भेज सकते हैं। ओके, तो सबका मुझे फीडबैक चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे टू ऑल, बाय बाय। थँक्यू. थैंक यू सर।